आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। करुणोदक्षा विष्णु से लेके महत्त्व, मिथ्या अहंकार, फिर उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है या ध्वनि है। दूसरा इससे उत्पन्न होता है वायु, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श। तीसरा अग्नि, जिसका सूक्ष्म रूप है रूप, फॉर्म। चौथा है जल, जिसका सूक्ष्म रूप है स्वाद। और पांचवा है पृथ्वी, जिसका सूक्ष्म रूप है गंध। इस प्रकार से इन 5 तत्वों की रचना होती है। इनके साथ में जो उत्पन्न होते हैं इंद्रिय विषय, जिसको इंद्रिय अनुभूति भी बोलते हैं। इस प्रकार से सृष्टि की इंद्रिय अनुभूति करके सृष्टि की सारी रचना होती है। तो पृथ्वी में जो है सारे शरीर उत्पन्न होते, पृथ्वी में सारे तत्व रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है इस भौतिक जगत में जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे इन सारे तत्वों की उपस्थिति जरूरी है। आज हम 30वें श्लोक से शुरू करेंगे। वैकारिकात्मना यज्ञे देवा वैकारिका दश दिक्वात अर्क प्रचेतो दिक्वात अर्क प्रचेताश्वी वही इंद्र उपेंद्र मित्र का सतोगुण। अब इसके बाद में ये तो मिथ्या अहंकार से हो गया, 5 तत्व उत्पन्न हो गए, इंद्रिय विषय भी उत्पन्न हो गए, शब्द रूप स्पर्श स्वाद गंध ये भी हो गए। अब मन की उत्पत्ति। मन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसमें लिखा है वैकारिका मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। सतोगुण से मन व्यक्त होता है। अब तीनों गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या क्या? सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, सतोगुण से मन उत्पन्न था। सारी शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी सतोगुण से उत्पन्न होते हैं। देवता भी, तो हमारी शारीरिक गतियों के लिए 10 नियंत्रक देवता, शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं, सतोगुण से प्रकट होते हैं। सतोगुण से एक तो मन प्रकट हुआ और इंद्रियों के कंट्रोल करने वाले देवता उत्पन्न, इन शारीरिक गतियों के। ऐसे देवता कौन से होते हैं? दिशाओं के हो गए देवता, वायु के देवता हो गए, वायु के नियंत्रक हो गए सूर्यदेव हो गए, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार हो गए, अश्विनी कुमार हो गया, अग्निदेव हो गए, स्वर्ग का राजा इंद्र हो गया, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह हो गए, आदित्य के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। ये 10 देवता हो गए। कौन कौन से हो गए? दिशाओं के नियंत्रक देवता हो गए एक कैटेगरी में। उसके पश्चात वायु के नियंत्रक दूसरी कैटेगरी, सूर्यदेव तीसरी कैटेगरी, दक्ष प्रजापति के पिता चौथी कैटेगरी,
अग्निदेव 5वीं कैटेगरी, इंद्र 6ठी कैटेगरी, स्वर्ग के पूजनीय अर्च वगैरह 7वीं कैटेगरी, और इस प्रकार से आगे स्वर्ग के राजा इंद्र 8वीं कैटेगरी, आदित्यों के प्रमुख 9वीं कैटेगरी, प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो 10वीं कैटेगरी। तो जो वैकारिक है, तात्पर्य मतलब वैकारिक जो सृष्टि की उदासीन अवस्था है, और तेजस सृष्टि का शुभारंभ। दो अवस्था है, वैकारिक और तेजस। तो वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था न्यूट्रल स्टेट में, और तेजस जो है सृष्टि का शुभारंभ। जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। जो फैक्ट्रियां और कार्यशालाएं खोल रखे, ये अज्ञान की निम्नतम अवस्था है, क्योंकि इसमें कठिन श्रम होता है और रिटर्न में कोई सुख नहीं। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं। जो फैक्ट्री का कार्य होता है, सारा लेबर और ये सब होता है, ये तमोगुण में होता है, क्योंकि वास्तव में ये निर्मित सामग्री कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को तो अन्न चाहिए, दूध चाहिए और रहने का स्थान चाहिए। तो वास्तव में निर्मित सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए, भोजन के लिए आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय की, रक्षा के लिए, संरक्षण की तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रिया जो है जीवन के व्यवहारिक चिन्ह है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए, पशु सभ्यता इंद्रिय को भोग करने के लिए, और मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए। और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। जो भौतिक इच्छाएं कृत्रिम इंद्रिय की आवश्यकता है। तो भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकता है। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतः आवश्यकताएं जो है कृत्रिम होती हैं, और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि इस भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, अपनी आवश्यकताओं को और बढ़ाते रहना, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते रहना, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना, एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि व्यक्ति जब इन चीजों में व्यस्त हो जाता है, तो व्यस्त होने के लिए उसको मनुष्य शक्ति जो है वो नष्ट होती है। क्योंकि मानवीय शक्ति का उपयोग तो इंद्रिय को शुद्ध करने के लिए होना चाहिए, लेकिन वो जो शुद्ध करने वाली जो शक्ति है वो व्यर्थ होती है ऐसी व्यस्तता से। मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। तो वो शक्ति प्रिजर्व है जिससे उनको भगवान की तुष्टि में लगाया जाए। तो साधारणतः देखा जाता है कि व्यक्ति भौतिक चीजों में इतना एग्जॉस्ट थक जाता है कि इसलिए तो बोलता है कि मेरे को टाइम है, समय नहीं है और मैं थक गया हूं। क्यों? क्योंकि मानवीय शक्ति जो है ऐसी व्यस्तता से मनुष्य शक्ति नष्ट हो जाती है, और मनुष्य शक्ति जो इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा देते, वो जो है शेष नहीं बचती, शक्ति शेष नहीं बचती। उस शक्ति में मानसिक शक्ति भी आ जाती है, शारीरिक शक्ति भी आ जाती है, और जो दूसरी शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, और सारी शक्तियां जो है उसी में व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है।
तो भगवान के लिए कुछ बचा नहीं। जिस काम के लिए उसको यहाँ भेजा गया था, किस काम के लिए भेजा गया था? मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर जा सके, तो वो काम जो है, वो मेन काम जो है हो रह गया। मुख्य कार्य जो है संसार में आने का रह गया। परमेश्वर समस्त इंद्रिय के स्वामी अर्थात ऋषिकेश है, क्योंकि आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिक का अर्थ इंद्रिया तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है, ऋषिकेश है। दूसरे शब्दों में भी इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते हैं। जो बद्ध जीव व्यक्ति और जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारे पर चलते हैं। इसलिए ये भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। उसी में व्यक्ति अपने आप को सुखी रहने में बिजी रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। बिजी रहता है लेकिन अल्टीमेटली कर नहीं पाता। फिर वो तो तब तक, जब तक वो कई वर्षों बाद थक के एग्जॉस्ट हो जाता है, तब तक भगवान के लिए, इंद्रिय सेवा के लिए उसके पास शक्ति नहीं बचती। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार होना चाहिए। जो मानव कल्चर है उसका होना चाहिए कि इसका उपचार कैसे किया जाए। यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए, भगवान की किसी की ताकत नहीं कि भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट कर सके, क्योंकि भगवान तो आत्मतुष्ट है। लेकिन अगर कोई उसके लिए निमित्त मात्र बन जाए, खाली उस साधन, उसके लिए प्रयास ही करता रहे, तो ऐसा कर सकता है, उसके इंद्रिय तृप्ति का उपचार हो जाएगा और वो आनंदित हो जाएगा। क्योंकि दुखी किस लिए कि इंद्रिय तृप्ति का उपचार नहीं हो रहा है। वो जो सुख के साधन ढूंढ रहा है, उसका उपचार, उसका कोई डिजीज का, सुख के साधन ढूंढना जो डिजीज है, उसका कोई उपचार मिल नहीं रहा है। तो इसमें लिखा है कि अगर भगवान की इंद्रियों को आत्म को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए, तो वो संतुष्ट हो सके। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब इसीलिए संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि भगवान की इंद्रिय को तप्त, वो किसी इधर की भौतिक इंद्रिय को तप्त करने वाले में बिजी नहीं। इंद्रियों का व्यापार है, इंद्रियों को कभी उसके व्यापार से नहीं रोकना चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। क्योंकि इंद्रिय का काम है हलचल मचाना, तो इंद्रियों को कभी उनसे व्यापार से रोका नहीं जा सकता। इंद्रिय का काम है हलचल मचाना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना। तो इंद्रिय को कभी उनसे व्यापार से रोकना नहीं चाहिए, अपितु इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र, तो सारी एनर्जी वहीं एग्जॉस्ट हो गई। संपूर्ण भगवद गीता का यही उपदेश है। और इसमें बताया गया कि अर्जुन जो है, पहले से अपने सगे संबंधी के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रिय तुष्टि को तुष्टि करना चाह रहा था। सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करके उनको नाराज नहीं करना चाह रहा था। तो सारा जीवन जो है वो सगे संबंधियों को प्रसन्न करने में चला जाता, क्योंकि पहले अपने को प्रसन्न किया, फिर सगे, क्योंकि उनसे उनसे फिर बातचीत करने से जो सुख मिलेगा, उससे इंद्रिय तृप्ति होती। ये एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति। तो अर्जुन यही कर रहा था। अर्जुन क्या कर रहा था? सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना, मतलब उनको नाराज नहीं करना चाहता, उनको मारना नहीं चाहता। वो बोला था ये तो मेरे को सब सुख देने वाले हैं। बार बार तो उसी के लिए तो अलग अलग रीजन दे रहा था। मैं सन्यास लेके जंगल में चला जाऊंगा, इसकी बजाय तो मैं राज्य की बजाय भिक्षा मांग लूंगा, इस धन की बजाय तो मैं कर लूंगा। तो युद्ध न करके, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को नाराज नहीं करके, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको भगवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वो अपनी इतनी इंद्रिय तृप्ति अपने संबंधियों को नहीं, बल्कि पवित्र करके भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति
अपनी संबंधियों रिश्तेदारों की ऐसी संख्या बढ़ा के फिर उसको उनसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करता है, उसी में पूरे जीवन भर व्यस्त रहता है और भगवान की इंद्रिय को तुष्ट नहीं करता। किसी भी पूछा, अरे प्रभु बहुत काम है, बहुत बहुत, इधर भी बिजी उधर भी बिजी, फिर इधर भी करना है उधर भी करना है, इतना सारा करना है। अतः अर्जुन ने भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करना स्वीकार किया भागवत गीता के सुनने के बाद, और भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र में भाग लिया। और जो प्लान कर रहा था कि ये लोग मेरी इंद्रिय को तुष्ट करें, उसी को मारना पड़ा। उसी को शत्रु मान के मारना पड़ा। तो इसका मतलब है कि सबके जीवन में दो ही चॉइस है, या तो भगवान को संतुष्ट कर ले या इस संसार को संतुष्ट कर। और हर कोई अपने जीवन के अंत तक ये अनुभव करता है कि वो संसार को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भौतिक लाभ की आकांक्षा कर रहा है। जबकि भगवान के साथ इंद्रिय तुष्ट करने में भौतिक लाभ की कोई, हो सकता है भगवान संतुष्ट नहीं हो बहुत टाइम तक, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस में ही भगवान उसको आनंद दे सकते हैं। क्योंकि ऊपर लिखा है कि भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करना तो मुश्किल, लेकिन उसके लिए निमित्त मात्र बनने में, केवल निमित्त बन जाए, साधन बन जाए भगवान। क्योंकि जगत तो आदान प्रदान वाला है। जगत में हर कोई को भौतिक लाभ बराबर होना चाहिए, ये जगत का नियम है। क्योंकि जहां भी भौतिक लाभ बराबर नहीं होगा, वहां पे संतुष्ट डिससेटिस्फेक्शन होगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। तो जो जितना इस संसार से खींच सकता है, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जितना लाभ ले सकता है, वो अपने आप को उतना सुखी मानेगा कि मैंने इतना लाभ ले लिया, इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस संसार से इतना वसूल कर लिया, ये मेरे को सेटिस्फेक्शन। हम बिजनेस में भी देखते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है वो अपने आप को संतुष्ट समझता है। होता नहीं थोड़ी देर के लिए समझ लेता मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लिया, इस मतलब मैं इतने करोड़ हो गया, मेरा इतना करोड़ हो गया, मेरा इतना, मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट इस जगह से ले लिया। चाहे इसमें लोगों से छीन के लिया हो, लूट के लिया हो, चोरी करके लिया हो, छल कपट करके लिया हो, चाहे वो सुखी नहीं हो लेके भी, लेकिन उसको एक एक अनुभव हुआ कि मैंने ले लिया, मैंने इस जगह से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लिया, मैं बुद्धिमान हुआ, मैंने इतने इतने लोगों को छल कपट करके ये कर दिया। अच्छा, या चोर को चोरी करते पता, मैंने किसी को पता नहीं लगा मैंने चोरी कर लिया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया मैंने चोरी कर लिया, वो भी एक सेटिस्फेक्शन है। और इस तरीके से उसने सारी तरीके से ध्यान करके अपने को लाभ पहुंचाया, अपने संबंधी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया, और इस प्रकार से उसने माना कि मैं बहुत सफल हो गया, किसी को पता नहीं लगा। तो यहां पे अर्जुन ने गीता के संत में भगवान की इंद्रिय को तुष्टि को स्वीकार किया। उसके लिए कोई छल कपट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी को लूटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी को शोषण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान की सिंपल इंद्रिय को संतुष्ट करना सबसे सिंपल काम है। और उसके निमित्त मात्र बन जाए। अर्जुन को खाली बस धनुष बाण उठाना था, उसको ये भी नहीं चिंता करनी थी कि मरेंगे कि नहीं मरेंगे, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र बना, पीछे भगवान की शक्ति कार्य। तो भगवान की इंद्रिय तुष्टि में भगवान की पावर पीछे काम कर रही। भौतिक इंद्रिय तुष्टि में व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना उसके लिए सारे पाप वो अपने सिर पे बोझा लेके चलता रहता है।
इसके लिए इतना पाप इकट्ठा किया, इसके लिए इतना पाप इकट्ठा किया, इसके लिए इतना पाप इकट्ठा किया, वो सारा अपने सिर पे, और अपने को समझता है कि मैंने संसार को मूर्ख बना दिया, अपना काम कर लिया। मैं सफल हो गया, ये उसको मिथ्या अहंकार उसका बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये जीव में और भगवान, साधारण जीव जो अभक्त है, अभक्त कौन है? जो भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहा, उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। और वो सारे अभक्त हैं जो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं कर रहा, अपनी सेवा कर रहा, जो केवल अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, वो सब अभक्त में है। भक्त वो है जो भगवान की सेवा को स्वीकार कर रहा है, उनके आदेश के अनुसार चल रहा है और उनकी सेवा, पूरा एनर्जी, पूरी शक्ति उनकी सेवा में लगा रहा है। उसने मतलब भगवान का सबऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिया, उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। बाकी जो नहीं सेवा कर रहा है, वो भगवान का नियंत्रण स्वीकार नहीं कर रहा है, जो केवल अपनी सेवा के लिए खार कमा रहा है। तो ये ज्ञान कहां से आएगा? वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर की निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। वो बोल रहे हैं इसलिए सुनो तो सही हमारी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वेद और पुराण, भगवान उसके माध्यम से बोला, सुनो तो सही, क्या सही क्या गलत है। बोला नहीं नहीं, समय नहीं सुन। जैसे कोई बोलेगा कि कोई लैपटॉप या कुछ रेफ्रिजरेटर या कुछ मशीन खरीद के लाया, व्यक्ति बोलेगा नहीं, मेरे को मैनुअल नहीं पढ़ना, मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे उस पर ट्रक करके ऐसा ऐसा करूंगा। तो सुन, चांसेस है कि बिगड़ जाए पूरा केस। मैं ऐसे ऐसे बटन दबा दबा के करूँ, मेरा मैनुअल पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को उसको रुचि नहीं है मैनुअल पढ़ने में। मैं ऐसे ही ट्राई करते 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 2-4 लोगों से पूछ लूंगा, इधर ट्राई कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लो। तो वो अंधकार की स्थिति में इस तरीके से हीटेड ट्रायल सारे मनुष्य इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि वो वेदों को या वेदों की बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेके हमेशा ये चाहना कि कब मैं स्वतंत्र हूं, कब मैं नियंत्रण से बाहर हूं। तो वेद हमें उस अंधकार की स्थिति की, हम कुछ जानना नहीं चाह रहे हैं डार्कनेस में, उससे बाहर निकल के प्रकाश के मार्ग पे जाने का आदेश दे रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, फिर जो कुछ करना है करो। तमसो मां ज्योतिर्गमा, अंधकार से बाहर निकलो और प्रकाश की तरफ जाओ, ये आदेश देते। अतः प्रकाश का मार्ग, जो प्रकाश किस लिए वेद बता रहे हैं प्रकाश का मार्ग? प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेगा, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा ज्ञान में, उसको श्रवण ही नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, तो कैसे उसको किस तरीके से मिल सकता है? एक ही तरीका, इसको प्रकृति फिर दंड, हथौड़े मार मार के उसको दंड देती, हथौड़े मार मार के दंड देके गिरते पड़ते फिर भी बस उसको इतना ही ज्ञान मिलता है कि मैंने बस गलती की, बस उतना ही ज्ञान मिल पाता है। फिर आगे के जीवन लेता रहता है, तब कहीं जाके उसको पता लगता है कि ओ, ये सही रास्ता था, ये सही रास्ता था भगवान को प्रसन्न करने। सबसे देखिए, व्यक्ति की जो श्रवण की क्रिया है उसको पूरा नहीं करता, किंतु जो दिग्भ्रमित या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास किए बिना ही आत्मक साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। वो अलग अलग हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं।
कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं, कभी किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं। ये सब अल्पज्ञ हैं और दिग्भ्रमित। दिग्भ्रमित मतलब होता है जो सारी दिशाओं से भ्रमित, दिशाहीन है। जैसे पशु सुबह उठता है, उठते से ही पक्षी पक्षी को देखा है, ची 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 करके भोजन की तलाश, भोजन की तलाश, अपने बच्चों को भोजन खिलाया, फिर सो गए, फिर वापस से फिर शाम को फिर ढूंढने गए शाम का भोजन, और फिर रात को सो गए। फिर कोई बोल देता है कि नहीं नहीं अभी तो इंद्रिय तो फिर वो इंद्रिय की क्रियाओं को रोकने का करते हैं, उससे कोई बोलता है नहीं नहीं ऐसा करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा करो, ज्ञान ऐसा ऐसा प्राप्त करो, कोई दूसरे ज्ञान की तरफ। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानी के ऊपर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वो सरेंडर कर देते हैं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर। क्योंकि योग के द्वारा कोई बोलेगा ये सब आप करो तो आपके मन को शांति मिलेगी, और मन को शांति कहां से मिलेगी जब भगवान की इंद्रियां संतुष्ट नहीं, तो कहां से मिलेगी शांति? थोड़ी टाइम के लिए वो योग अभ्यास मेडिटेशन करता है, जोर जोर से श्वास लेता है, अंदर बाहर करता है, सोचता है कि शरीर की स्वस्थ रखने के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो मैकेनिकल एक्सरसाइज। कई लोग फिर ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञान के द्वारा मैं कुछ समझूं इस संसार को, लेकिन इस संसार को कोई समझ नहीं सकता। इस संसार को भगवान की मायावी शक्ति, इसका कल हमने पढ़ा था, भ्रामक शक्ति है ये भ्रम में डालने वाली है। जब भगवान ने स्वयं बोल दिया कि ये ब्रह्मा जी को, ये मेरी भ्रामक शक्ति है, ये मेरी भ्रामक शक्ति, तो फिर उसमें कोई क्यों अपना मन लगा रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है? भगवान बोले इसको समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इससे पार निकलने की जरूरत। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते कि कोई व्यक्ति किसी को कुएं में धकेल दे, नीचे गिर जाए व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। मेरे को किसने धकेला था, कितने बजे धकेला था, कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, ये सब संसार के बारे में समझने की। उस मूर्ख को ये पहले बाहर तो निकलो। नहीं, पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, तब मैं इसमें से बाहर निकलने का देखूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा। ये भी सेटल हो जाएगा, मेरे भाई बंधु सेटल हो जाएंगे, मेरे संतान सेटल हो जाएगी, मेरा ये सेटल हो जाएगा, मेरा वो सेटल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब मैं बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो भक्त होते हैं के समझ जाते हैं, वो तो किसी भी अवस्था में, चाहे गड्ढे में गिरे हुए हैं, वे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही साधन है एकमात्र। अभी आर्ग्यूमेंट, बहस, तर्क, वाद विवाद का समय नहीं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते, वो बोलते नहीं भगवान की इंद्रियां नहीं, तो उनको संतुष्ट करने का, वो फ्री, वहां से फ्री होना चाहते हैं कि भगवान की सेवा नहीं करनी पड़े किसी तरीके से। योगी क्या करते, ध्यान करके फिर अपनी इंद्रियों को शांति देना चाहते हैं और कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी भी ज्ञान के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने। वो नकारते कि नहीं नहीं, वो काम को छोड़ के बाकी कोई भी काम बता दो, क्योंकि उसमें सरेंडर करना पड़ेगा, उसमें अहंकार को सरेंडर, तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार को किस लिए, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, फिर तो सेवक हो गया। हर कोई बोलेगा सेवक सेवक सेवक, सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट। तो ये योगी और ज्ञानी कृत्रिम रीति से अपने रुग्ण इंद्रियों को कार्यकलापों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। रुग्ण मतलब रोगी इंद्रिय। रोगी इंद्रिय क्या है? जो भगवान को इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो इंद्रियां रोगी इंद्रिय, डिजीज है उनको। जहां से आए हैं वापिस उसी का तो देना है ना।
बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, वापस देते नहीं है, लेकिन बोलते हैं लेकिन देते नहीं है वापस। तो इसलिए सबका ऋण चुकाना पड़ता, फिर पितृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सामान्य जनों के ऋण, फिर ऋण। जब तक ऋण नहीं चुकेगा व्यक्ति कष्ट में रहेगा। भगवान बोल रहे हैं मेरे को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारे सारे ऋण चुका दूंगा। इंडिविजुअल ऋण चुकाने की जरूरत है, मैं सबके चुका दूंगा। सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। किसी का ऋण नहीं चुकाना भी पाप है। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है ना, देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन। सबके ऋण है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं है, न ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं। हाँ? जैसा कि अर्जुन ने किया था, और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य। इतना इजी काम भागवत गीता कि भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट कर लो, सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। और वास्तव में ऐसा देखा भी जाता है। भगवान को संतुष्ट कर लो, जिस कामों के लिए इतनी इतनी बड़ी भी चिंता करते थे, इतना करते थे, तनाव सब कुछ रहते थे, भगवान की इंद्रिय को तुष्ट कर लो, काम। भगवान बोलते तुम क्यों बिजनेस कर रही हो, तुम्हारा काम ही नहीं है ये वाला। ये तो उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहते, इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड जंजाल संसार। लेकिन जो मेरी इंद्रियों को तुष्ट कर लिया, उसके लिए मैं ये कॉम्प्लिकेटेड संसार को एकदम सिंपल कर देता हूँ। इसलिए भगवान बोलते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। माम एवं प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाना, माम एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, जो मेरे को शरण देता है उसको ऐसे तार देता है, इजीली भगवान निकाल देता। लेकिन जीव जलता नहीं, मेरे को तो कॉम्प्लिकेटेड रास्ते से जाना, बहुत जंजाल में फंसा रहा हूँ, ऐसा रोज टेंशन हो, ये हो करे, और फिर मैं ऐसा करता रहूँ जीवन बर्थ आफ्टर बर्थ करता रहूँ। इस प्रकार से इस एक श्लोक में ही सारा, क्योंकि इसमें लिखा है सतोगुण से मन उत्पन्न होता है, साथ ही शारीरिक वीर्य के गतियों के नियंत्रक 10 देवता होते हैं। 10 देवताओं के नाम दिए और सभी इस तरह स्थिति में आते हैं। ये सतोगुण का हो गया। सतोगुण से क्या उत्पन्न हुआ, मन हुए और 10 देवता उत्पन्न, नियंत्रक देवता। उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, प्रजापति भी आ गए, अग्निदेव भी आ गए, सूर्य देव भी आ गए, इंद्र भी आ गए, अश्विनी कुमार भी आ गए, वायु के नियंत्रक भी आ गए, और 10 दिशाओं के नियंत्रक भी आ गए, पूजनीय अर्च विग्रह भी आ गए सारे। आगे सतगुण का काम हो गया। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, तेजसा तु विकुर्वाणात, तेजसा तु विकुर्णावात इंद्रियाणि दश भवन। तेजसा तु विकुर्णावात इंद्रियाणि दश भवन, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि प्राणश्च तेजसो, श्रोत्रम त्वक घ्राण, श्रोत्रम त्वक घ्राण, जिह्वा वाक दो मेढ़, जिह्वा वाक दो मेढ़ अंग्री पायव। ये
तो सतोगुण तो मन हो गया, तो मन उधर से। रजोगुण में अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही, बुद्धि भी किससे उत्पन्न होती है? रजोगुण से। प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेन्द्रिया, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है। मन सतोगुण से उत्पन्न होता है, और बुद्धि और प्राण के साथ कान, त्वचा, वही आंख, नाक, कान, त्वचा, ये, और ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, ये सब जो है, और जनेन्द्रिया और मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। तात्पर्य, भौतिक जीवन जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। भौतिक जीवन, भौतिक जगत में जीवन जो है न्यून या अधिक रूप में, कम या ज्यादा मात्रा में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं, और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रिय चलन से। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से जनरली जीवन चलता है, लेकिन इसके सहायता कौन करता है? बुद्धि और प्राण शक्ति का। अतः कुल मिलाकर ये जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन है। जीवन में जो भी संघर्ष है, ये रजोगुण के। व्यक्ति में रजोगुण है इसलिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, रजोगुण नहीं तो क्या संघर्ष की जरूरत? सतोगुण में तो व्यक्ति, शुद्ध सतोगुण में तो सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है। संघर्ष किस लिए करना पड़ा? क्योंकि उसका रजोगुण में है वो स्थिति, इसलिए संघर्ष करता है, क्योंकि उसका मन रजोगुण में। अतः बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उप उत्पाद हैं, किंतु रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मन जो है सतोगुण से उत्पन्न होता है, बुद्धि और प्राण और साथ में कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यदा एते संगता भावा भूतेन्द्रिय मन गुणा यदा यतन निर्माणे न शेकु ब्रह्म वितत्तम। हे आध्यात्म, इसमें है, हे आध्यात्म श्रेष्ठ नारद, ये ब्रह्मा जी क्या नारद को ज्ञान दे रहे हैं। हे आध्यात्म श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग, ये जैसे तत्व, तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूपी धारण नहीं कर सकता। हे आध्यात्म श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मा जी अपने पुत्र को, शिष्य को ज्ञान दे रहे, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक शरीर रूपी धारण नहीं कर सकते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकते। ये सब चीजों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि इधर मन तो सत्वगुण से हो गया, और उधर देवता भी हो गए, इधर से बुद्धि, प्राण और कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया हो गई। ये सब जब आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तो जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार के मोटर कारों जैसी, जिसमें विभिन्न पुर्जे को जोड़कर निर्मित किया जाता है। तो ये सब पुर्जे, बुद्धि, मन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, और उनके नियंत्रण देवता भी, वो भी साथ में होना चाहिए। नियंत्रक देवता जो ऊपर से वो पहले बने होना चाहिए, तभी तो एक एक चीज को नियंत्रित करेंगे। जैसे मोटर कार बनेगी तो उसके साथ एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच होना चाहिए।
नियंत्रण काम पहले तैयार होता है, नहीं तो गाड़ी बन गई और दौड़ती रहेगी, फिर कुछ हो नहीं पाएगा उससे, न रुकेगी न चलेगी। तो जब मोटर कार तैयार हो जाती तो उसमें चालक बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता के 18वें श्लोक में भी की गई है। जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर यंत्र रूढ़ानी माया। तो भगवत जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर फिर चलती फिरती रहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक रहते हैं। जीव तो चालक है, उसमें बैठा हुआ, मोटर कार में बैठा हुआ चालक है। मोटर कार चालक नहीं है, चालक तो उसमें बैठ के उसको चलाता है। तो जीव वास्तव में चालक है, जीव शरीर नहीं है, तो शरीर रूपी यान से पृथक है। लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों को जोड़ने की विधि को नहीं जानते, जो इंद्रियां मन तथा गुण रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई कि वो प्रकृति के गुणों पर प्रभुत्ता जताने की स्वेच्छा से कर्म करे। जिस तरह पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई। सारे जीवन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा खेल में लगे रहते हैं। सारे जीवन छोटे छोटे बाल की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में यहीं पे खेलते रहते हैं। जिनकी निगरानी इनकी निगरानी कौन कर रहा है? भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को दुर्गा देवी मान बैठते हैं। भगवान और दुर्गा देवी में कोई अंतर नहीं समझ पाते। दुर्गा देवी भगवान की शक्ति, भगवान की दासी है। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी रूप में भगवान की प्रकृति से अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहते हैं, जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप में अपने स्वामी के अधीन रहती। शरीर के अंग जैसे इंद्रिया महत्व तो द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है, और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई। तदा संहत्य च न्योन्यम भगवत शक्ति चौदिता असतत्वम उपादाय चौभ्यम सुसृजा ही अद। एक इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते ब्रह्मांड अस्तित्व में आया।
तात्पर्य श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ कि सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां उपयोग प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते, वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। भगवान सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाती, वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने पूर्ण अंशों का अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महातत्व कहलाता है। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महातत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महातत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारण अर्थात कारण जल कहा जाता है। भगवान महाविष्णु के अंश द्वारा इस महातत्व के जल में शयन करते हैं। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते हैं रहते हैं, तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक टिक रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और ये वहां नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। तो पूरी सृष्टि की रचना एक बता रहे हैं। महातत्व क्या एक आध्यात्मिक आकाश में बादल के जैसा प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महातत्व कहलाता है। वो ढका हुआ भाग जो आकाश का ढका हुआ, जैसे बादल जो है आकाश के कुछ पोर्शन को ढक लेता है, जितने अंश में बादल है उतने में ढक लेता है। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और वहां नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूटता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मांड गर्भोदक्षा विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वहां नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को, तब जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो सेकेंडरी सृष्टि हो गया। पहले तो काम भगवान ने तैयार कर दिया। सामग्री सारी ला दी भगवान ने, अब उसको बनाने का काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो अगर कोई सामग्री से बनाने वाला व्यक्ति सोच रहे कि मैं बना रहा हूं, तो इसका मिथ्या अभिमान है। ब्रह्मा जी इसीलिए नारद जी को उपदेश दे रहे कि भाई मेरे को तो सारी सामग्री मिल गई है, रॉ मटेरियल पूरा मिल गया है, अब मेरे को खाली बनाने का छोटा सा काम रहेगा। तो ब्रह्मा जी इस चीज को स्वीकार कर नारद मुनि से बोल रहे हैं मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूं, सारी सामग्री मेरे पास में आ गई है,
तब ब्रह्मा ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतः इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। वे प्रकृति को सारे चर तथा अचर प्राणी को उत्पन्न करने के निर्देश देते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांड की सृष्टि जैसा कि ऊपर बताया गया, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है। इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। चौतीसवां श्लोक है, वर्ष पूगा सहस्त्र अंते ततंडम उदके शयम काल कर्म स्वभावस्थ जीव अजीवम अजीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहते। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। यहां पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक है। वेदों में उन्हें नित्य, अन्य सभी को नित्यों के नायक कहे गए। जीवों के साथ का भगवान का संबंध वैसा ही जैसा कि पिता का पुत्र के साथ। जीवों के साथ भगवान का संबंध कैसा है, जैसा पिता का पुत्र के साथ में। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है, न ही पुत्र उत्पन्न करने वाला, न तो पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षा विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा। गर्भोदक्षा विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि, भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में चले जाते हैं और सृजन के बाद वो पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता है और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है, जब जीवन प्रदान के सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः कर देते हैं। जैसे नींद से जगाया जाता है, अगला नया जन्म स्टार्ट, फिर से वही काम स्टार्ट करते हैं। सारे जीव काल तथा शक्ति के अधीन होकर वशीभूत होकर पुनः अपना स्वाभाविक नेचुरल काम में लग जाते हैं, जो उनका अलग अलग गुणों के कारण। और इस तरह नानाविध प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप। सैव पुरुष पुरुष पूर्ण सैव पुरुष तस्मात् अंडम निर्विद्य निर्गतः सहस्त्र उरु अंग्रई बाहु अक्ष सहस्त्रानन शीर्षवान। यद्यपि भगवान व विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं, किंतु वे इससे बाहर निकल कर अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित कर प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, सिर वाला विराट रूप धारण किया। भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते, किंतु उससे बाहर निकल करके अपने को हिरण्यगर्भ परमात्मा के रूप में विभाजित करते कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण किया। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में दिया जाएगा। इस प्रकार से इस जगत की सृष्टि होती है। भगवान स्वयं विराट रूप में प्रवेश करते हैं। अभी समय होने जा रहा है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो है सृष्टि रचना है वो ब्रह्मा जी कैसे करते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करें।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय।